हेलो गाइस, गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। मैं आपको हर बार कहता हूं क्योंकि आप जब तक पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई हम कॉम्पिटेटिव नहीं पढ़ रहे, हम केवल बेस पढ़ रहे हैं अपना। और बेस वो होता है जो हम क्लियरली पढ़ते हैं और जिसको हम श्योरली पढ़ते हैं और पूरा भी पढ़ते हैं। तो आप वीडियो को पूरा पढ़िए, पूरा देखिए, मन लगाकर देखिए। आप एक बार मन लगाइए तो सही, आप देखेंगे कितना आपने आगे निकलते हैं। तो आप कम से कम वीडियो को एक बार देखें तो सही। आप केवल एक बार वीडियो को देखो, अगर आपको वीडियो समझे तो आप वीडियो को देखना मत, आप एक बार देखिए तो सही। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको एक एक प्रश्न समझा के जाऊंगा, एक एक प्रश्न सिखा कर जाऊंगा और तुम्हारी बुद्धि में क्वेश्चन डाल के जाऊंगा आज। बस शर्त यह है, आपको वीडियो को लगन से, मेहनत से और एकाग्र होकर देखना है। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके कजिन्स हैं जो 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं या उससे ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनके लिए ये वीडियो भेज सकते हैं 10th क्लास वालों के लिए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को और अपने मैथ को बहुत ही स्ट्रांगली कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो अब इसी के साथ आप हमारी वीडियो को लाइक तो करते ही रहे, और आप हमारे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर सुबह 9 बजे तक आपको वीडियो प्राप्त करवा दी जाती है। 8 से 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है। एवरीडे आपको वीडियो मिलती है और आप हमसे जुड़ो। 8:30 से लेकर 9 बजे तक के बीच में आप हमसे जुड़िए और हम आपको हर प्रकार की सहायता प्रदान कराने जा रहे हैं। तो आइए, प्रश्न क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम चौथा पार्ट करेंगे दोस्तों। 3 पार्ट हम क्लास सेकंड में कर चुके हैं, आज क्लास 3 में हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए, कह रहा है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, तो D बराबर पूछ रहा है और A10 बराबर हमें पूछ रहा है। तो देखिए, आपको A3 बराबर कितना दे रहा है? 15। तो A3 बराबर क्या होता है? A प्लस 2D बराबर का 15, समीकरण नंबर 1। अब आइए S10, तो S10 में n बराबर कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। तब क्या करेंगे? an बराबर Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर कितना है आपका? 10, n बराबर 10 और 2a प्लस n बराबर 10 और डी। S10 की वैल्यू कितनी है? 125 बराबर 10/2। 2 से 10 कट जाएगा, यहां बचेगा 9 गुणा डी। 2 से 10 कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो 2a प्लस 9d कितना हो जाएगा? 9d। 5 से कितने कटेगा? 25 बार। तो 2a प्लस 9d। ठीक है, कितना जाएगा? 2a प्लस 9d। ये हम ले आएंगे था, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण 2 ये बन गया और समीकरण 1। अब आप इस समीकरण में देख पा रहे होंगे ना, तो आपका a बराबर है और ना आपका d बराबर, कोई वैल्यू बराबर नहीं। सबसे पहले वैल्यू बराबर कीजिए। आइए, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में। किस समय? समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो a प्लस कितना हो जाएगा? 2 का a में करेंगे तो 2a, 2 का इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4d और 2 पंया 15 दूनी 30। समीकरण नंबर 3 उनके तैयार हो गया। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर, तो देखो 2a प्लस 4d। ठीक है, समीकरण क्या है? 2a प्लस 9d बराबर 25। और ये कितना दे रहा है हमें? ये दे रहा है 2a प्लस 4d बराबर 30। माइनस माइनस माइनस, इससे खत्म, 5d बचेगा और यहाँ माइनस का 5 बचेगा। 5 से 5 खत्म, तो d बराबर माइनस का 1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक दे रहा है ए प्लस 2d बराबर 15। तो a प्लस डी का मान कितना, माइनस का 1 बराबर 15। तो दो एकम 2 बराबर 15। माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 प्लस का 2 यानी कि 17। क्या हो गया, ए का मान कितना निकाल लिया हमने, 17 निकाल लिया। ए का मान कितना, 17। अब पूछ क्या रहा है, A10 क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है A10 क्या है। तो देखो A10 क्या है, A10 क्या है, तो देखिए A10 में क्या कह रहा है, A10 में n बराबर 10 है। क्या है, n बराबर 10। तब Sn बराबर, सॉरी, तब क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, a का मान हमने निकाल लिया था 17। n का मान कितना है 10, तो 10 यहां पर भी लगेगा, 10 यहां पर भी लगेगा। और d का मान हमारा कितना है, माइनस का 1, यहां लगा दो माइनस का 1। तो 17 प्लस 9 गुणा माइनस का 1, तो गुणा कर देंगे इसमें, तो 17 और प्लस माइनस माइनस के 9, 17 में से हो गया कितना बचेगा 8। तो A10 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 होगा। क्या होगा, 8। ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न समझा दिया है, बता दिया है और आपको अच्छी तरीके से करा दिया है, 1 to 1 पार्ट करा दिया दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें पूछ सकते हैं। क्लियर कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रृंखला में 5वां और हम 6वां पार्ट है, सबसे पहले 5वां पार्ट करेंगे दोस्तों। आइए, तो डी बराबर 5, S9 बराबर 75, ए हमको पूछ रहा है S9, A9 हमको पूछ रहा है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां दिया हमें S9 में n बराबर 9 है। क्या है, 9। सबसे पहले क्या है, 9 है। तब Sn बराबर n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n की वैल्यू कितनी, 9। तो n की वैल्यू कितनी, 9। n गया कितना, 9। a का मान पता नहीं, n का मान 9 और d का मान 5। S9 का मान कितना है, 75, 9/2 और 2a प्लस कितना बचेगा 8 गुणा 5। तो देखो अब 2 का गुणा कर देंगे और 9 का दे देंगे इसमें भाग। तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे 150 और इसका दे देंगे इसमें भाग, तो कितना हो जाएगा 150/9 बराबर 2a प्लस 40। 2a प्लस 40, ठीक है। अब 40 को ले जाएंगे इधर, कहा ले जाएंगे, 40 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब 150 माइनस 40 बराबर 2a। क्या, 2a। अब देखो 9 का 9 सेम, इसके ऊपर का नंबर भी सेम, माइनस 9 का 9 चौक 36 बराबर 2a, ठीक है। अब घटाएंगे तो माइनस 0 1 और 210/9 बराबर 2, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 एकम 2 और 2 पहिया 10/9 बराबर a। अब देखो 3 से ये घट जाएगा, माइनस के 35/3 बराबर a बार। ये घट गया, a का मान माइनस के 35/3, कितना a का मान, यहां रख देंगे a का मान माइनस के 35/3। अब a निकाल ली, d निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, A9। तो क्या लिखेंगे, अतः A9 में n बराबर 9 है। क्या है, 9। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या, n माइनस n का मान 9, a का मान माइनस के 35/3, n का मान 9 माइनस 1 और d का मान कितना है तुम्हारा, d का मान 5 माइनस का 35/3 और प्लस 8 गुणा 5 माइनस के 35/3 और प्लस का 40। 3 हर एक सा रहेगा, इसके ऊपर का नंबर सेम रहेगा, इसका जमा कर देंगे गुणा, तो 40 3 120 होता है। क्या होता है, 40 3 120। 35 में से इसको घटाएंगे तो देखो अब 0 में से 5 गया तो नहीं जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5। अब 11 में से 3 गया तो 8 का आएगा प्लस का। तो अब यहाँ कितना निकला है हमारा, A9 बराबर 85/3। ये आपका पूरा पार्ट बहुत ही इजीली वे में मैंने आपको करा दिया है और आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
ए बराबर 2 है, डी बराबर 8 है, एस एन बराबर 90 है। तो एन का मान क्या होगा? एन का मान निकालना है। लगाओ सबसे पहले एस एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान 90 लगाओ, 90, एन को छोड़ो, तो ए का मान 2 लगाओ, एन को छोड़ो, डी को मान 8 लगाओ, 2 का इसमें कर दो गुणा। क्या कर देंगे? 2 का इसमें गुणा। करना है तो कर दो, नहीं अभी इसको छोड़ दो, हम नहीं कर रहे अभी गुणा। 2 दूनी 4 एन माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, हो गया। 2 का इसमें गुणा कर ही लो क्योंकि बन नहीं रहा हमारा। तो 2 का 9 अगर 9 दूनी डाल यानी 180 हो जाएगा। और एन तो क्या बचेगा? 4 प्लस 8 का एन गुणा करेंगे 8 एन और माइनस माइनस 8 एक 8, तो 180 बराबर एन। तो ये क्या बन जाएगा? देखो 4 में से 8 हटाएंगे तो नहीं घटेगा क्योंकि ये प्लस का दिमाग, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो 8 एन माइनस का कितना आएगा? 4। ठीक है, एन का कर देंगे अंदर गुणा। क्या कर देंगे गुणा? तो 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन, इसको ले आएंगे इधर, तो 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन और माइनस का 180 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 0। अब देखो सब में 4 का भाग जा रहा है, सब में 4 का भाग, 4 के साथ भाग देंगे तो जाएगा 2 एन स्क्वायर एन माइनस 4 चौका 16 और 4 पहिया 20 बराबर 0। ये नंबर हमेशा कहा जाएगा 0 में, तो 2 एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस 45 बराबर 0। अब इस नंबर का करना है इसका फैक्टर, तो इसका गुणा कर दो 45 में, तो 2 का गुणा कर देंगे इसमें 45 में, तो 45 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 90 हो जाएगा। 90 कर लो आप फैक्टर, क्या कर लेंगे? फैक्टर। तो कितना आएगा? 45, 3 से 15 और 3 से 5 और 5 से 1। अब ऐसा गुणा करके लाना है, ऐसा घटा के लाना है, ऐसा जोड़ के लाना है कि तुम्हारा कितना आ जाए? एन आ जाए। क्या आ जाए? एन, यानी कि 1 आइए। तो देखिए क्या करेंगे अब इसमें, तो क्या करें? 5 दूनी 10 और 3 9, 10 में से 9 गया तो बताओ कितना बचेगा? 1। तो आप क्या कर दोगे? 2 एन स्क्वायर माइनस क्या लगा दोगे? 10 एन और प्लस का 9 एन माइनस का 45। 2 बन गए आपके पेयर। यहां से आपको 2 और एन कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 और एन कॉमन मिल जाएगा। तो देखो 2 एन से 2 कट जाएगा और एन से 1 एन कटेगी तो 1 एन बचेगी, इससे कटेगा तो आपका 5 बचेगा, प्लस यहां से आपको 9 कॉमन मिल जाएगा और 9 1 9 9 पंजा 45। ये दोनों जब एक से ब्रैकेट मिलेंगे तो इसको एक को अलग रख देना और इन दोनों नंबरों को आप अलग कर दोगे, 2n प्लस के 9। ठीक है, अब आप करोगे क्या दोस्तों? अब आप क्या करोगे? आप हमेशा कौन सा लोगे? माइनस वाला नंबर लोगे, प्लस वाले छोड़ दो क्योंकि कभी नंबर एन का माइनस में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव, तो इसको लेंगे एन माइनस 1 को। तो एन माइनस 5 बराबर 0, तो एन और कितना हो जाएगा? 5। बस जो गया एन का मान। एन भी पता है, डी भी पता है, ए भी पता है, आराम से ए निकाल लेंगे। आता ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान 2 और एन का मान 5 और डी का मान 8। तो 2 प्लस 4, 5 में से गया 4 गुणा 8, 2 प्लस 8 चौक 32, कितना हो जाएगा आपका? 34। ए एन बराबर आपका कितना निकल आया? 34। ए एन बराबर आपका कितना निकल आएगा? 34। दोनों पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके जरूर देखना, आपको दोबारा में तो रट जाएगा। क्या हो जाएगा? रट जाएगा, रट। इसी श्रृंखला में हमारा 7वां और पार्ट हम आपके सामने लेके आए, तो देखिए करते किस प्रकार है। बहुत इसी तरीके से करेंगे दोस्तों। ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210। अब आपको एन और आपको डी पूछ रिया है, तो देखिए अब आप क्या करोगे? यहां सिंपल तरीके से कर देंगे, एस एन बराबर एन बाई 2, क्या कर देंगे? एन बाई 2 और ए प्लस ए एन, क्या कर दोगे? ए प्लस ए एन। एस एन का मान कितना दे रहा है? 210। एन का मान पता नहीं, ए का मान 8 है और ए एन का मान 62 है। तो 210 बराबर एन बाई 2 गुणा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 70। 2 से कितने कटेगा? 35 बार, तो 21 कितना हो जाएगा? 21 0 यानी 210 और एन गुणा 35, इसका दे देंगे सब भाग।
तो एन बराबर कितना हो जाएगा 210/35। एन बराबर कितना हो जाएगा, काटो। अब से काटेंगे 7×21 और 7×5 और 5×30। एन बराबर कितना निकल आया 6। एन अच्छा निकल आया। अब निकालना क्या है, डी। एन का मान निकाल लिया। अब क्या लगा दोगे, अब लगा दो ए एन का मान। तो यहां लगा देंगे ये, अतः ए एन बराबर कितना 62। ठीक है, तो लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, अब लगाइए मान। ए एन का मान 62, ए का मान कितना है 8, एन का मान 6 और डी का मान हमको पता करना है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, मुझे बचेगा 5D। घटा देंगे, 12 में से 8 गया तो बचेगा 4 और यहां से बचेगा 5 और 5D। इसका तो भाग देता हूँ, डी बराबर कितना हो जाएगा 54/5। जी आपको पता चलेगा। हो गया क्वेश्चन। 7वां प्रश्न देखेंगे, 8वां सॉरी। ए एन बराबर 4 और डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 और एन पूछ रहा है और ए भी हमको पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगा दो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान 4 है, ठीक है। डी ए का मान हमें पता नहीं है, एन का भी पता नहीं है, डी का मान हमारे पास कितना है 2। तो देखो 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस का 2, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा 2n माइनस का 2। तो देखिए 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2। अब इस -2 को ले आएंगे इधर, किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 4 + 2 बराबर ए प्लस 2n। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ देंगे तो 6 बराबर ए प्लस 2n। 2n को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2n, यानी समीकरण नंबर 1। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। क्या बन गया 1। अब लगा देंगे एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 और ए प्लस क्या लगा देंगे ए एन। तो एस एन का मान कितना है -14, एन हमको पता नहीं है, एन हमको पता नहीं, और ए का मान कितना दे रहा है 6 - 2n और ए एन का मान कितना दे रहा है 4। तो देखो इसका कर देंगे इसमें गुणा। मान हमने कितना रख दिया -14, n/2 ए का मान कितना रख दिया हमने, ए की जगह कितना रख दिया n-2n, ए एन का मान 4। 2 का इधर गुणा कर देंगे 14 दूना 28 बराबर n/2, n आ जाएगा, क्या आ जाएगा केवल n, क्या रहेगा केवल n, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस का 2n। ठीक है, अब 2 इसमें से ले लीजिए कॉमन। ठीक है, तो कितना बचेगा 5 माइनस के n, क्या बचेगा 5 माइनस के n, 2 से 28 14 बार खत्म, कितना बचेगा n और 5 माइनस का n। अब देखो ये तो तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, क्या बचा 14 बराबर n का कर दो अंदर गुणा, तो हो जाएगा 5n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 55 कर लो, 14 बराबर माइनस का n स्क्वायर और प्लस का 5n, जो का तुम्हारा प्लस का, तो प्लस का 5n हो जाएगा। अब देखो माइनस का 14, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर, जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस और 5n, माइनस से माइनस खत्म, तो 14 बराबर कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस के 5n। ठीक है, अब देखो 14 को ले जाएंगे इधर तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, जो हो गया। अब 14 के ऐसे फैक्टर करोगे कि 5 7 दूनी 14, सिंपल सिंपल लिखा। 7n में से 2n घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 5n और माइनस 14 बराबर 0। अब देखो यहाँ से केवल n कॉमन मिलेगा तो बचेगा n-7 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन मिलेगा तो बचेगा n माइनस का 7 बराबर 0। अब देखो ये दोनों एक से हैं तो इनको एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और ये दोनों एक से इनको हम दोनों को ए ब्रैकेट में रख लेंगे। ये हो गया। इसमें से केवल ले लेंगे n बराबर क्या ले लेंगे n-1 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7। n का मान हमको पता चलेगा, n का मान पता चलेगा। अब मैं केवल a का मान निकालना है, क्या का मान निकालना है, केवल a का निकालना है। तो देखिए a का मान निकालने के लिए हम क्या करें, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या कर देंगे, n का मान समीकरण, तो a बराबर 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा -8।
क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस का 8, क्योंकि n का मान हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 गुणा 7 है, 7 दूनी 14, 14 में से गया तो माइनस का 8। ये हमारा पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व हो चुका है और अच्छी तरीके से हम दोनों प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आई होप आपको एक एक प्रश्न समझ में आ गया होगा, एक एक पार्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी श्रृंखला में 9 और 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का 9 और 10 पार्ट हम लेके आए और लास्ट पार्ट हमारे दोनों हैं। आइए पहले 9वां प्रश्न करते हैं। a बराबर 3, n बराबर 8 और एस एन बराबर 192, तो d का मान हमें पता करना है। सिंपल क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एस एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दो, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, जो आपको याद होना चाहिए। एस एन बराबर कितना दे रहा है, 192, एन का मान दे रहा 8/2, ए का मान दे रहा 3, एन का मान दे रहा तुम्हें कितना 8, डी तो पूछ रहा है, अरे यार डी का मान 2 से कितने, 4 और कट जाएगा, द्वितीया 6 और 8 में से क्या 7, क्या बचा 7d। ठीक है, 4 से इसे काट दो, 4 चौका 16, बच्चे कितने 3, हो गया 32, 4 और 32 48 बराबर 6 प्लस के 7d। इसको ले आएंगे इधर, हो जाएगा काय का माइनस का 7d, घटा दो, हो जाएगा तुम्हारा 42 बराबर 7d। 7 से 42 कितनी बार, 6 बार, तो डी का मान आपका आ जाएगा 6, जो हो गया आपका कौन सा प्रश्न, 9वां प्रश्न आपका एकदम कंप्लीट हो चुका है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। अब आप सीखे, फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं, हर चीज हो चुकी है, अब तो आप तुरंत इन प्रश्नों को, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में, और ये प्रश्न ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत ही सरलता से करना है, इजी क्वेश्चन है। ये वाले प्रश्न हमेशा एमसीक्यूज में पूछ लिया जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आराम से हो ही जाता है, बट समझदार होगे तब कर पाओगे, पढ़े होगे तब कर पाओगे, वीडियो को देखा होगा तो कर पाओगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते दोस्तों। आइए करो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं इसका, लास्ट पार्ट। n बराबर 28, s बराबर 144 और n बराबर 9 और a बराबर में पूछ रहा है, तो s n बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान 144, ठीक है, n का मान क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ, यहाँ लगाओ a प्लस एल वाला लगाएंगे, क्या लगाएंगे a प्लस एल वाला, यहाँ लगाएंगे a प्लस एल वाला। तो देखिए अब मैं n बराबर 28 दे रहा है, क्या दे रहा है, n बराबर 28, देखिए दोस्तों n बराबर 28 है, s बराबर 144, n बराबर 9 और a हमें पूछ रहा है, क्या कर रहा है, a हमें पूछ रहा है। तो देखो एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल वाला फॉर्मूला दो, जो भाई आपको कुछ में पहले पार्ट में मैंने आपका बताया था, क्वेश्चन वो फॉर्मूला नंबर 3 वो यही है, फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। एस एन का मान 144, एन का मान 9/2, क्या 9/2, ए का मान हमें पूछ रहा है, एल का मान 28 लगाओगे, तो देखो 9 से कितनी बार कटेगा ये, 9 से, तो 9 1 का 9, बचा कितना तुम्हारा 5 और 9 छक्के 54, 16 बार, 16 बराबर 1/2 और a प्लस 28, इसका कर देंगे इसमें गुना, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 32 माइनस के 28, तो ये वाला कितना निकल आएगा 4, ए का मान कितना 4। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, 10 वाला 9 वाला भी होगा, 10 वाला भी, यानी 9 और 10 पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आपकी क्लास सेकंड भी हो चुकी है, क्लास फर्स्ट भी, वो सेकंड भी हो गई, फर्स्ट भी हो गई, और आप थर्ड भी हो गई, थर्ड तो होगी, मतलब आज थर्ड क्लास है आपकी खत्म हो गई। तो थर्ड क्लास खत्म होते ही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने जो आपको प्रश्न कराए, जो आपके लिए डाटा हम लेके आए, जो हमारा कंटेंट है, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको मैंने बताया, आप उसके लिए कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाइए, कमेंट बॉक्स में आप कुछ बता के तो जाइए, आपको क्लास बेस्ट लगी या आपको क्लास लूज लगी, हमें भी तो कुछ पता चलना चाहिए, आपको कैसा लग रहा है, पढ़कर अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा। और जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, मैं आपको 101% एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं और एक एक अक्षर आपको बताने की कोशिश करता हूं,
तब भी अगर कोई त्रुटि रह जाती तो आप हमें उसके बारे में बताइए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम क्लास 4 में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और नए क्वेश्चनों को हम आपके साथ लेकर आएंगे। तो वीडियो को हम समाप्त करने से पहले कुछ अच्छे बच्चों के साथ हम भोले बाबा का नाम लेकर उनका स्वागत कर कर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जय हिंद,